नमस्कार दोस्तों। उत्तर प्रदेश विधानमंडल के बजट सत्र के पहले दिन समाजवादी पार्टी ने विधानसभा के बाहर जोरदार प्रदर्शन किया है। लेकिन दोस्तों ये पहला दिन काफी हंगामेदार रहा। इस दौरान समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान ने विधानसभा के बाहर खुद को जंजीरों में बांध लिया। आखिर क्यों? जरा इन तस्वीरों को गौर से देखिए और समझने की कोशिश करिए। देखिए, अतुल प्रधान इन तमाम तस्वीरों में जंजीरों में बंधे हुए नजर आ रहे हैं। उनके हाथों पे जंजीरें हैं, उनके दोनों हाथ बंधे हुए नजर आ रहे हैं और वो विधानसभा के बाहर दिखाई दे रहे हैं। दरअसल अतुल प्रधान इस तरीके से जंजीरों में बंधे हुए इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि वो भारतीयों के अपमान का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी तस्वीर अगर आप देखेंगे तो इनकी शर्ट पर लिखा हुआ है कि भारतीयों का अपमान नहीं भूलेगा हिंदुस्तान। दरअसल दोस्तों, बीती रात 116 अवैध भारतीय प्रवासियों को अमेरिका से डिपोर्ट करके भारत लाया गया है। इस दौरान इन लोगों को हथकड़ियों और पैरों में जंजीरें पहनाकर लाया गया, जिससे उनका अपमान हुआ है। इस पर अतुल प्रधान ने यह विरोध प्रदर्शन जताया है और साथ ही साथ यूपी विधानसभा के बाहर खुद को जंजीरों में भी बांध लिया। दोस्तों, ये पहली बार नहीं है। इससे पहले भी अमेरिका से जो अप्रवासी भेजे गए थे वो इसी तरीके से जंजीरों में बांध कर भेजे गए थे। करीब 40 घंटे तक वो इसी तरीके से जंजीरों में बंधे रहे थे। इसी का विरोध प्रदर्शन अब समाजवादी पार्टी भी कर रही है। इस दौरान अतुल प्रधान ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि सरकार रोजगार नहीं दे पा रही है, इसीलिए लोग डंकी रूट से विदेश जा रहे हैं। सरकार को सुनिश्चित करना चाहिए कि आने वाले समय में किसी भारतीय प्रवासी को हथकड़ियों में निर्वासित ना किया जाए। तो एक बयान में उन्होंने ये भी कहा कि ये बोलते हैं कि विश्व में देश का डंका बज रहा है, लेकिन भारतीयों को 40 घंटे जंजीरों में कैद करके लाया जाता है, इस तरीके से अपमानित किया जाता है। ये देखिए क्या कह रहे हैं अतुल प्रधान। ये बताते हैं, बोलते हैं लगातार कि विश्व में देश का डंका बज रहा है। उनको शर्म नहीं आती। हमारे खुद के भारतीय लोग जिनको 40 घंटा। इसके अलावा उनको यह भी कहना था कि मौजूदा सरकार जनता को बेड़ियों में जकड़ रही है और आम लोगों के अधिकारों का हनन भी कर रही है। दोस्तों, राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने जैसे ही अपना अभिभाषण शुरू किया, सपा के विधायकों ने नारेबाजी शुरू कर दी। दोस्तों, सपा का जो गुस्सा था, जो विरोध था, वो साफ तौर पर दिखाई दे रहा था कि आखिर सपा किस कदर नाराज है सरकार से, सरकार के फैसलों से, सरकार के कामों से। आपको बता दें, सपा की तरफ से कई नारेबाजियां भी हुई। राज्यपाल गो बैक और झूठा भाषण बंद करो के नारे लगाए जाने लगे। नारेबाजी के बीच ही राज्यपाल पूरा अभिभाषण नहीं पढ़ पाई और महज 8 मिनट में उनका ये जो पूरा भाषण था ये खत्म हो गया और वो वहां से चली गई। आपको बता दें कि राज्यपाल का भाषण 59 मिनट का था, जो कि वो पूरा नहीं कर पाए। वहीं पूर्व कैबिनेट मंत्री समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल यादव ने विधानसभा में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण पर कहा है कि यह सरकार का बनाया हुआ पूरा झूठा भाषण था। राज्यपाल महोदया ने इस झूठे भाषण को पूरा पढ़ा ही नहीं। समाजवादी पार्टी के सभी विधायकों की भी यही मांग थी कि इस झूठे भाषण को ना पढ़ा जाए। दोस्तों, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और सपा विधायक माता प्रसाद पांडे ने बजट सत्र के दौरान राज्यपाल के अभिभाषण पर कहा कि उनके यानी कि राज्यपाल के अभिभाषण में जो पढ़ा जा रहा था, समाजवादी पार्टी ने उसका विरोध किया क्योंकि उसमें झूठे आंकड़े दिए गए थे। मांग हो रही थी कि महाकुंभ की भगदड़ में जो मौतें हो रही हैं उनके सही आंकड़ों को बताया जाए। राज्यपाल आधा भाषण छोड़कर चली गई। हमें लगता है कि वो महाकुंभ में हुई घटनाओं से दुखी थी, इसीलिए उन्होंने पूरे भाषण को पढ़ा ही नहीं। दोस्तों, समाजवादी पार्टी लगातार मांग करे कि सरकार महाकुंभ भगदड़ में मारे गए लोगों का आंकड़ा जारी करे। इसके अलावा विपक्ष जातिगत जनगणना, संभल हिंसा, उपचुनाव में धांधली, अमेरिका से भारतीयों के प्रत्यार्पण समेत कई मुद्दों पर सरकार को घेरने की तैयारी कर रही है। विपक्ष के हंगामे को देखते हुए विधानसभा अध्यक्ष ने सदन की कार्रवाई को 12:30 तक के लिए स्थगित कर दिया है। अब दोस्तों, ये हंगामे के बीच में जो सत्र है वो काफी दिलचस्प हो गया है। देखना होगा कि आगे के सत्र में क्या कुछ होने वाला है, क्या सपा की मांगों को सुना जाएगा या नहीं। इस पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में लिखकर हमें बताएं। ये खबर आप भारत एक सोच पर देख रहे हैं। मेरा नाम है फरीद अंसारी। आप रहें स्वस्थ, मस्त, बस ये दुआ हमारी। नमस्कार।